ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ की हत्या के बाद अब एक और नेता को निशाने पर लिया गया। दरअसल मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के करीबी बीजेपी नेता प्रोसेनजीत मंडल पर पूर्व मिदनीपुर जिले के पांचकुंडा इलाके में हमला किए जाने का मामला सामने आया है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों ने उन्हें घेरकर बंदूक की बट से मारा और साथ ही लाठियों से भी पिटाई की। जानकारी के मुताबिक प्रोसेनजीत मंडल ने बताया है कि वो दक्षिण चचियारा रोड से गुजर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि हमलावरों ने उनके सिर पर बंदूक की बट से वार किया और लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। इसके साथ ही बंदूक दिखाकर जान से मारने की भी धमकी दी। वो किसी तरह से वहां से निकलकर भागने में कामयाब रहे। मामले को लेकर बीजेपी नेता ने पांचकुंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में शेख आलमगीर, शेख जहीरुल इस्लाम, कमाल हुसैन और गुरुपद मुंशी समेत कई लोगों के नाम शामिल है। प्रोसेनजीत का आरोप है कि सभी आरोपी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हमलावरों ने धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने राजनीतिक गतिविधियां जारी रखी तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा और उनका हाल मुख्यमंत्री के निजी सचिव चंद्रनाथ रथ का हुआ था वैसा ही होगा। इस धमकी के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। बीजेपी नेता ने कहा कि उन्हें पहले भी धमकियां मिल चुकी है। विधानसभा चुनाव के दौरान भवानीपुर क्षेत्र में प्रचार करने पर भी उन्हें चेतावनी दी गई थी। अब दोबारा हुए हमले से उनके समर्थकों में नाराजगी है। उधर बीजेपी ने घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी के नेताओं का आरोप है कि चुनाव बाद विपक्षी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में लगातार जांच जारी है और जब से ये मामला सीबीआई के पास पहुंचा है तब से लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। जांच में जुटी सीबीआई की टीम के सूत्रों ने बताया कि चंद्रनाथ रथ की हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए हमलावरों को 70 लाख रुपए दिए गए थे। इस मामले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया था। सीबीआई को शक है कि इस हत्या में कम से कम 5 अन्य लोग भी शामिल थे। हालांकि हत्यारों को काम पर रखने वाले व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। आपको बता दें कि 6 मई को मध्य ग्राम में रथ के घर के पास एक संकरी गली में एक निसान माइक्रा कार ने चंद्रनाथ रथ की गाड़ी का रास्ता रोककर उसे फंसा लिया था। इसके कुछ ही सेकंड के बाद बाइक पर सवार कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी। पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या के 2 दिन बाद ही सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और लगातार अब इस मामले की जांच जारी है। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, जिसके बाद नए खुलासे हो रहे हैं। यहां तक कि कई राज्यों में गहनता से जांच की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि कौन इस मामले से जुड़े लोग हैं। कई लोगों से पूछताछ भी हो चुकी है और कई गिरफ्तारियां भी सामने आ चुकी है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार कौन है चंद्रनाथ रथ की हत्या का दोषी। लेकिन इन सवालों के बीच में जिस तरीके से बंगाल में लगातार बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। चंद्रनाथ रथ के बाद अब बीजेपी नेता प्रोसेनजीत को भी निशाने पर लिया गया। यहां तक कि उन्हें ये तक धमकी दी गई है कि उनका हाल भी चंद्रनाथ रथ के जैसा ही होगा। इस धमकी के बाद अब लगातार माहौल गर्मा गया है। उन्होंने बयान दिया है कि मुझे लगता है कि ये सब टीएमसी कार्यकर्ताओं का काम है, यानी कि अब इस धमकी का आरोप सीधा टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। हालांकि इसे लेकर अभी तक टीएमसी की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, उसने एक बार फिर से राजनीतिक पारे को बढ़ा दिया है।